Hey guys, welcome back to the another video of Zita History of Science. आज हम कर रहे हैं सेट एंड रिलेशन का एक्सरसाइज 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 जो कि कंटिन्यू करने वाले आगे। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए, क्योंकि जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए ना, हम करेंगे 9th सम से शुरुआत। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड एस एंड पेरीमीटर पी। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, हमें एरिया ऑफ निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एरिया जो रहता है, एरिया इक्वल टू एस स्क्वायर रहता है। ठीक है, और पेरीमीटर रहता है 4s। स्क्वायर का बात कर रहा हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4s। तो पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं हम। P equal to 4s, therefore we can write s equal to p upon 4। तो x equal to p upon 4 आया है, इसका मतलब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू, वी कैन राइट एरिया इक्वल टू p अपॉन 4 द होल स्क्वायर। सो क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन 16 करके इसका एरिया आएगा। ठीक है, हमें एज निकालना था एरिया करके। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हाई ऑफ सभी ने से नोट डाउन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस। एक्सप्रेस एरिया मतलब हमें रेडियस से भी फंक्शन निकालना है, डायमीटर और सरकमफेरेंस। ठीक है, पहली बात, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या रहता? एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल, जो कि एरिया जिसको डिनोट करते हैं ऐसे, इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? डायमीटर बोला। ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या रहता है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जो कि डी से हम डिनोट करते हैं, 2 पाई रहता है। बराबर, डायमीटर 2 पाई रहता है। तो डायमीटर 2 पाई नहीं, सॉरी 2r रहता है। ठीक है, डायमीटर 2r रहता है। तो इधर से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं कि r इक्वल टू, वी कैन राइट r इक्वल टू d अपॉन 2। तो इस हिसाब से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या आएगा? a इक्वल टू जो पाई आर स्क्वायर था उसके जगह हम लिखेंगे पाई आर का जो वैल्यू, आर का क्या वैल्यू है? d अपॉन 2 का स्क्वायर।
जो कि है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये तो हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल बाय यूजिंग डायमीटर। अभी सर्कमफेरेंस का निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफेरेंस या फिर इसे सी से डिनोट करते हैं हम, का फॉर्मूला है 2 पाई आर, बराबर 2 पाई आर। तो इधर से आर का वैल्यू वापस निकलता है, आर का वैल्यू निकलता है आर इक्वल टू सी अपॉन 2 पाई। तो फिर से एरिया निकाल सकते हैं हम। तो एरिया ऑफ अ सर्कल जो कि ए आएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या था? पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई, आर का वैल्यू क्या है? सी अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, जो कि है पाई सी स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 2 नहीं 4 पाई स्क्वायर। एक पाई गेट कैंसिल, सो आंसर इज 6 सॉरी सी स्क्वायर 4 पाई। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हम सभी ने से नोट डाउन किया रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है 11, 12, 14, 11, 12, 13, 14, 15 ये हम बात पे करेंगे बिकॉज दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो पहले हम इजी करेंगे, फिर हार्ड के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इजी में अभी करेंगे हम 16 वाला सम। 16 वाला सम में क्या लाइफ एफ एक्स इक्वल टू 3 4x+1 फाइंड f-3। ठीक है, हमें f-3 निकालना है। हमें गिवन क्या दिया है? f ऑफ x इक्वल टू 3 4x+1 दिए। ठीक है, हमें निकालना है f ऑफ -3 का वैल्यू। तो सिंपल है, क्या करना है? x की जगह हमें -3 पुट करना है। तो क्या मिलेगा? f ऑफ -3 इक्वल टू 3 4(-3+1 जो कि है 3 4 -3+1 इज -2, सो 4(-2, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते 3/4² विच इज इक्वल टू 3/16। सिंपल, वेरी सिंपल सम है कि नहीं? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो बस आपको वैल्यू डालना है एक्स में, उसमें। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 17 वाला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इन लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, उसको हमें लॉगरिथम फॉर्म में लाना है, बराबर। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक करेंगे लॉग का, जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो बेसिक जो कि है आपको पता ही रहेगा लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम का पहला बेसिक है कि उसका फॉर्मूला जो कि है, देखो, अगर लॉग ए इंटू बी रहेगा, ठीक है, लॉग ए इंटू बी रहेगा, तो आपको क्या करना रहता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, बराबर। जब लॉग ए इंटू बी रहेगा तो हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। एंड नेक्स्ट जो कि है लॉग ए अपॉन बी रहेगा तो हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, बराबर। नेक्स्ट जो कि है सपोज थ्री लॉग ए ऐसे दिया रहेगा तो हम उसको लिखते हैं कि लॉग हम लिखते हैं लॉग ए क्यूब, बराबर। ये था सिंपल कुछ, ठीक है। अगर सपोज कुछ ऐसे फॉर्म में रहेगा, सपोज कुछ फॉर्म में है ए रेश टू बी इक्वल टू सी, ऐसे कुछ फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं ये जो ए इसका इधर जाएगा तो ये लॉग ए बनता है, ठीक है। तो लिखते हैं हम b इक्वल टू लॉग ए सी। हम कैसे लिखते हैं, b लॉग ए सी। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं लॉग बेस ए सी इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये मेन फार्मूला जो कि काम आएगा आपको इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सबने नोट डाउन किया इसे। ओके, तो बढ़ते हैं सम की तरफ, जो कि है 17, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। पहला क्वेश्चन दिया 2⁵ इक्वल टू 32। पहला दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2⁵ इक्वल टू 32, ठीक है। हमें एक पता है कि ए रेश टू बी इक्वल टू जब सी रहेगा तो द वैल्यू कैसे रहता है, ए रेश टू बी इक्वल टू सी में हम लिखते हैं लॉग टू द बेस ए सी इक्वल टू बी करके, ठीक है। ये हमें पता है फॉर्मूला के थ्रू। तो सेम वे में इसको भी लिखेंगे 2⁵ इक्वल टू 32 में हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, ये लिखना है आपको, ठीक है। बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम हम लिख सकते हैं 2⁵ को हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू लॉग बेस टू 32। ठीक है, 5 इक्वल टू लॉग बेस 2 इक्वल टू 32। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट लॉग बेस 2 32 log 32 इक्वल टू 5 करके द आंसर इज, ये हो गया लॉगरिथम फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया इसको? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा में वेरी इजी, इसको 2 मार्क के लिए आता है। अगर यह आया तो सबसे आपका लक शुरू। ठीक है, इजी स्क्वेयरिंग मार्क्स है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54:0 इक्वल टू 1। 54 क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन? 54:0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन of logarithm, by definition of a logarithm we can write, कैसे लिखेंगे? 54:0 को हम लिखेंगे 0 इक्वल टू लॉग टू द बेस 54 1। सिंपल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट लॉग 54 log 1 जो कि इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल, नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया है 23:1 इक्वल टू 23। 23:1 इक्वल, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 23:1 इक्वल टू 23, इसको लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन जो कि दिया है 23:1 इक्वल टू 23 बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, by definition of logarithm we can write, कैसे लिखेंगे हम? 1 इक्वल टू log 23 बराबर, therefore that is we can write log इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, ये देखो ये वैल्यू बराबर हो रहा है, क्योंकि log 23 log बेस टू 23 इक्वल टू 1। हमें पता है log बेस टू है a इज ऑल्सो इक्वल टू 1, सो हमें इसे एक्सप्रेस करना है लॉगरिथम फॉर्म में। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है।
9^3/2 इक्वल टू 27। कैरी है 9^3/2 इक्वल टू 27 करके, ठीक है। इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो बाय डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। बाय डेफिनेशन वो सब लिखना है आपको। बाय डेफिनेशन ऑफ अ लॉगरिथम वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं, 9 इक्वल टू 9 ने 3/2 इक्वल टू लॉग बेस 9 27। सिंपल। देयरफॉर वी कैन राइट log 9 27 इक्वल टू 3/2। ठीक है, समझ में आया इसको? ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th वाला। ठीक है, तो 5th वाला देखते हैं क्या लिखा है। 3⁻⁻4 इक्वल टू 1/81। ठीक है, 3⁻⁻4 इक्वल टू 1/81। तो इसे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ, वेरी सिंपल सम है, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम कैसे लिखेंगे, -4 इक्वल टू लॉग 2/3 1/81। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, we can write log, therefore we can write log 3 1/81 equal to -4। ठीक है, सिंपल। ओके, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखते क्या है। नेक्स्ट सम दिया है 3⁻⁴, सॉरी दिस है नहीं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखते हैं जो कि है ठीक है, 10⁻² इक्वल टू 0.01। 10⁻² इक्वल टू 0.01। ठीक है, इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। 10⁻² इक्वल टू 0.01। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम कैसे आएगा ये, -2 इक्वल टू log 2/10 0.01। that is log 2/10 0.01 इक्वल टू -2। सिंपल। ठीक है, इसे भी एक बार नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट ये वाला, हाँ, ई स्क्वायर इक्वल टू 7.3890, ई स्क्वायर इक्वल टू 7.3890, ई स्क्वायर इक्वल टू 7.3890, ठीक है। सेम बाय डेफिनेशन ऑफ logarithm we can write 2 equal to logarithm 2 equal to log to the base e 7.3890, that is log e 7.3890 इज इक्वल टू 2। इसको तुम ऐसे भी ले सकते हैं या फिर तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो, लॉग ई को तुम एल एन करके भी ले सकते हैं, वो भी सेम ही चाहिए लॉगरिथम करके, ठीक है। लॉग ई को एल एन करके भी ले सकते तुम, तुम्हारे ऊपर हो, ठीक है। तो ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ऐसे इतना भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट जो दो सम बचे हो आपको होमवर्क लिए करना है, ठीक है। सेम टाइप का करना है, ही जस्ट ई दिए, ठीक है। अभी 18 वाला देखते हैं। 18 में क्या लिखा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशन इन एक्सपांशन फॉर्म। ठीक है, इस बार क्या बोला है, लॉगरिथम इक्वेशन दिया है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता ही रहता है, जो पावर में रहता है, ये सब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलती है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया है, log 264 इक्वल टू 6, क्या दिया है, log टू द बेस 264 इक्वल टू 6। अगर हम इसे फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, log a c इक्वल टू b करके, बराबर, log a c इक्वल टू b। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि c इक्वल टू a रेज़ टू b, विच इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, c इक्वल टू a रेज़ टू b। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कैसे बनेगा, log 264 इक्वल टू 6 में कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे c क्या है हमारा 64 इक्वल टू a क्या 2, b क्या 6, तो 2 रेज़ टू 6। दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। या तो इसको ऐसे लिखो या फिर देयरफॉर वी कैन राइट 2 रेज़ टू 6 इक्वल टू 64। ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये log 5 1/25 इक्वल टू -2, क्या दिया है, log टू द बेस 5 1/25 इक्वल टू -2। अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला क्या है, c इक्वल टू a रेज़ टू b। तो c क्या है 1/25 एंड a जो कि है 5 रेज़ टू -2। तो दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। या फिर इसको ऐसे लिखो या फिर देयरफॉर वी कैन राइट 5 रेज़ टू -2 इक्वल टू 125, ठीक है। सो इसको भी नोट डाउन कीजिए।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है log 10 0.001 इक्वल टू -3। log 10 0.01 इक्वल टू -3 कह रही है log टू द बेस 10 0.001 इक्वल टू -3। अगर इसको फॉर्म में देखें तो कैसे लिखने का हमें c इक्वल टू a⁻b वाला फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ये बस आपको हिंट दे रहा कैसे लिखना है, ठीक है। c क्या है हमारा 0.001, a 10 रेज टू -3, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं देयरफॉर वी कैन राइट 10 रेज टू -3 इक्वल टू 0.001। क्लियर। तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। log टू द बेस 1/2 -8 इक्वल टू 3। log टू द बेस 1/2 -8 इक्वल टू 3। तो सेम इसको लिखेंगे c इक्वल टू a⁻b। c क्या है हमारा -8 एंड a है हमारा 3, a है हमारा 1/2 रेज टू 3। या फिर 1/2 रेज टू 3 इक्वल टू -8, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया है ln1 इक्वल टू 0, ठीक है। ln दिया, ठीक है, ln1 इक्वल टू 0। देखते हैं इसको कैसे करना है। वेरी सिंपल है बट, ठीक है। क्या दिया है ln1 इक्वल टू 0। मैंने पिछले बार भी बोला था ln मतलब क्या रहता है, ln मीन्स log ही रहता है, बट उसको हम log e बोलते हैं। जो log e है उसको हम ln बोलते हैं। तो इस हिसाब से अगर इसको लिखूँ तो क्या आएगा, log e 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, log a c इक्वल टू b रहता है। हमें पता है क्या लिखना है, c इक्वल टू a⁻b। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू e⁻0 या फिर e⁻0 इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल। ln मीन्स log रहता है, ठीक है, log e, ठीक है। तो इसे भी एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा ln e इक्वल टू 1, ln e इक्वल टू 1, ln e इक्वल टू 1। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे,
हमें पता है कि क्या रहता है ln, ln मीन्स log e रहता है और e इक्वल टू 1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो फॉर्मूला हमारा c इक्वल टू a रेस टू b के हिसाब से हम लिख सकते हैं e इक्वल टू a रेस टू 1 या फिर a रेस टू 1 इक्वल टू e। सो दिस इज नथिंग बट अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इससे भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ln 1/2 इक्वल टू माइनस 0.693। क्या दिया है ln 1/2 इक्वल टू माइनस 0.6 माइनस क्या दिया है माइनस 0.693 0.693। तो सेम ln मतलब क्या था log e रहता है log e 1/2 इक्वल टू माइनस 0.693। तो इस हिसाब से लिख सकता हूँ 1/2 इक्वल टू e रेस टू माइनस 0.693। ठीक है, या फिर इसको लिख सकता हूँ ए रेस टू माइनस 0.693। ठीक है, इससे भी जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो कि 19 क्वेश्चन है। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट है उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियोस का मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो दिस इज़ पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, जो वीडियो हम नेक्स्ट भेजेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर में क्या किया था, हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किया था। 8 और 9 एंड 16, 17, 18। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 19 से शुरुआत। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। दिस इज अनिश राधाकृष्णन फ्रॉम सीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइनिंग आउट।